बेटियों की शादी करनी है, बेटियों को विदा करना है, सोना कैसे खरीदें जब सोने की कीमतों में इस तरीके से उछाल आ रहा है। इस वक्त हिंदुस्तान के घर के हर पेरेंट्स इसी सोच के तले दबे जा रहे हैं। परंपरा उनको दबा रही है, सोने की परंपरा जो महिलाओं को शादी में दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं यशस्वी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की खबर। आज बातचीत करेंगे बाजार में बढ़ती कीमतों की, वो कीमतें जो सोने के बाजार में सोने को और उछाल दे रही हैं, लेकिन इन सब के बीच, इन उछाल के बीच जो हिंदुस्तान का मध्यम वर्गीय परिवार है वो कहीं दबता जा रहा है। जो चेहरे की चमक है, जो चेहरे की रौनक है परिवार की, पेरेंट्स की, वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। चेहरे का नूर खत्म हो रहा है और सवाल यही, सोच यही कि आखिर सोना कैसे खरीदे, जेवरात कैसे खरीदे, बेटियों को विदा कैसे करें, शादियां कैसे करें। जो मध्यम वर्गीय परिवार कभी 5 से 10 लाख में अपनी बेटी की शादी करता था, अब वही मध्यम परिवार ये सोच रहा है कि आखिर 5 से 10 लाख में कैसे शादियां निपटाई जाएं। जिस मध्यम वर्गीय परिवार ने 10 लाख में अपनी बेटी की शादी पिछले साल की थी, और बता दें आपको कि उस साल सोने की कीमतों में बढ़ावट करीब 44 से 46% थी, और अगर 2025 का डेटा आपको बताऊं तो इस साल सिर्फ सोने की जो कीमतें बढ़ी हैं उसमें उछाल 44% ज्यादा है। यानी कि पिछले साल जब आपने सोना खरीदा था तब आपने 24 कैरेट के सोने के दाम, जब 10 ग्राम गोल्ड की कीमत आपने अदा की थी तो वो 75,000 थी। लेकिन अब जब आप खरीदेंगे वही सोना 24 कैरेट का तो आपको अदा करने होंगे करीब 1,10,000 से ज्यादा पैसे। तो आखिर पेरेंट्स चिंता में क्यों ना आए, पेरेंट्स के चेहरे पर लकीरें क्यों ना आए कि आखिर बेटियां कैसे विदा होंगी। और इस देश का दुर्भाग्य ये है कि परंपरा के तले, रिचुअल्स के तले सोने के जो दाम है, सोने की जो लालसा है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में ही जो पेरेंट्स हैं, खासतौर पर लड़की के जो पेरेंट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं गुमा दे रही है। बता दें आपको कि जो परिवार करीब 10 लाख रुपए खर्च कर रहा था पिछले साल अपनी बेटी की शादी में, उन्होंने करीब जब पैसे खर्च किए तो सोने की कीमत बहुत ठीक थी, शादियां हो गई थी। लेकिन इस साल जिन भी परिवारों में शादी है, सवाल वही कि आखिर शादियां कैसे होंगी। सोने की कीमतों में जब इस तरीके से उछाल आएगा तो सोना कैसे खरीदा जाएगा। अब डेटा आपको इस बात का भी देती हूँ कि आखिर लोग कर क्या रहे हैं। अगर सोना नहीं खरीद रहे हैं तो किन रास्तों की तरफ लोग जा रहे हैं। लोग एंटीक ज्वेलरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही 14 कैरेट और 18 कैरेट की जो बात करते हैं, ऐसे सोने का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सोने की खासियत ये होती है कि ये डेलिकेट होते हैं, मॉडर्न होते हैं, और साथ ही बता दें आपको कि निवेश करने में जब आप वापस इन सोने को बेचते हैं तो आपको पैसे उतने मिल जाते हैं। लेकिन इससे इतर आईना एक और है। आईना ये है कि जब परिवार शादी करता है और सोना खरीदता है तो वो सिर्फ सोना श्रृंगार के लिए नहीं खरीदता, वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखता है। यानी कि वो निवेश करता है सोने में, वो सोना जो उनकी बेटियों के जिंदगी को बेहतर बना देगा, वो सोना जो उनकी जिंदगी को सुरक्षित करेगा आने वाले कई सालों के लिए, वो सोना जो उनके ससुराल में उनकी बेटी का जो अस्तित्व है वो और ऊपर कर देगा। देश का दुर्भाग्य देखिए कि सोने की कीमतों से बहू का वैल्यू तय होता है। इस तरीके से जब भारत चलेगा और साथ साथ जब हर दिन सोने की कीमतें बढ़ेंगी तो आखिर पेरेंट्स की चिंता क्यों ना बढ़ जाए। इसके साथ ही आपको बता दें कि दौर अलग हो चुका है। ये युवाओं का दौर है, ये जेनजीज का दौर है। इस वक्त ना सिर्फ सोने की खरीदने की, आभूषणों की परेशानी झेल रहा है परिवार, बल्कि डेस्टिनेशन वेडिंग, फोटोग्राफी, डेकोर, प्री वेडिंग शूट्स, ये तमाम चीजें भी शादी में लोग करते हैं, जिस वजह से अब शादियां करनी बहुत महंगी हो गई हैं। आपके घर में अगर शादी है तो आप इन परेशानियों से रूबरू हो रहे होंगे आए दिन। हालांकि बता दें आपको कि सरकार ने पिछले दिनों कुछ चीजें लाने की कोशिश की थी। उनका ये कहना, हालांकि नियम में तब्दील ये नहीं हुआ है, लेकिन बता दें कि कयास लगाए जा रहे थे कि अब बाजार में ऐसे कैरेट्स के सोने लाए जाएंगे जिन पर पूरी तरीके से हॉलमार्क का पूरा निशान रहेगा, और साथ ही जिन पैसों में आप उनको खरीदेंगे उन्हीं पैसों में आप उनको बेच या वापस भी भविष्य में
कर सकते हैं। अब चलिए बाजार की भी बात कर लेते हैं। आखिर गहना बाजार में क्या कुछ चल रहा है। ना सिर्फ लोग बल्कि जो ज्वेलर्स हैं वो भी परेशान हैं। उनका भी ये कहना है कि दुकानों पर लोग नहीं आ रहे और कहीं ना कहीं ये मंदी का साल है, ना ये साल बल्कि पिछले आने वाले कई साल। अगर आपको डेटा दूं तो 2024 के दिसंबर से सोना बढ़ना शुरू हुआ था और अब तक थमा नहीं है। लगातार जो रेट्स हैं गोल्ड के वो इजाफा ही होता रह रहा है उनमें, और यही कारण भी है कि जिन लोगों की शादियां इस साल होने वाली हैं वो खासा परेशान नजर आ रहे हैं। और वही कहना दुकानदारों का भी है। ज्वेलर्स ये कहते हैं कि क्योंकि लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, इस वजह से उनको जो आभूषण है वो EMIs पे देना पड़ रहा है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। बता दें आपको कि लोगों को लुभाने के लिए अब ज्वेलर्स EMI का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स आपको EMI पे सोना खरीदने को दे देंगे। आप खरीद सकते हैं। 6-6 महीने की EMI तय होती है। छोटे छोटे टारगेट दिए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि सोने की कीमत इकट्ठा एक मुश्त में देना किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आप क्या सोचते हैं? क्या देश का दुर्भाग्य नहीं है कि महिलाओं को आभूषणों से तय किया जाता है, उनकी कीमत आभूषणों से तय की जाती है? क्या परिवार बेटियां पैदा करने के लिए इसीलिए बचता है क्योंकि इस तरीके की प्रॉब्लम्स का उनको जो सामना है वो आने वाले वक्त में करना पड़ता है? क्या डाउरी को क्या सिरे से नकार नहीं देना चाहिए? क्या दहेज का दंश परिवार को झेलने से रोकना नहीं चाहिए? क्या समाज को बदलने की जरूरत नहीं है? क्योंकि जब दहेज की डिमांड की जाती है तो फिर डिमांड की जाती है आभूषणों की, नेगों की, कि आखिर विदाई में ससुराल पक्ष को कितना नेग मिलेगा। इससे लड़की का जो स्तर है वो तय होता है। बहू सिर्फ बहू नहीं है बल्कि एक ATM कार्ड की तरह इस्तेमाल होती है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और देखते रहिए आज की खबर।